नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। अंबानी परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं, सबने एक से बढ़कर एक ड्रेसेस कैरी की थी और साथ ही साथ ज्वेलरी भी कैरी की थी। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में नीता अंबानी की चर्चा हुई, श्लोका मेहता की चर्चा हुई। लेकिन ईशा अंबानी को कैसे भूल सकते हैं? ईशा अंबानी ने डे 3 में क्या पहना था जिसकी चर्चाएं इतनी ज्यादा हो रही हैं? चलिए बताएंगे आपको। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। ईशा अंबानी काफी प्रिटी लगी हर एक फंक्शन में, और नो डाउट ट्विंस के जन्म के बाद ईशा ने अपने वेट को काफी कंट्रोल कर लिया और भाई की शादी में वो काफी फिट नजर आ रही थी और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रही थी। डे 1 में जहां उन्होंने गाउन कैरी किया था, उसके बाद उन्होंने डे 3 में लहंगा पहना था, और उस लहंगे की चर्चाएं सिर्फ यही नहीं बल्कि बाहर भी हो रही है। और वो लहंगा एक अलग तरीके से तैयार किया गया था। दरअसल लहंगे को तैयार किया था अब्बू जानी संदीप खोसला ने, जो कि डिजाइनर हैं जाने माने। और ईशा अंबानी के इस लहंगे की चर्चा तो हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ब्लाउज की हो रही है। अब ब्लाउज में ऐसा क्या है भैया? दरअसल ये जो ब्लाउज है, ये कोई आम ब्लाउज नहीं है, बल्कि इसकी कीमत भी करोड़ों में है। करोड़ों में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस ब्लाउज को ज्वेलरी से बनाया गया है। जी हाँ, कपड़े पर ज्वेलरी लगाई गई थी। और वो ज्वेलरी किसकी थी? वो ज्वेलरी थी ईशा अंबानी की, जिसमें पन्ना भी था, जिसमें मोती भी थे रियल, जिसमें सोना चांदी, और चांदी तो शायद नहीं होगा लेकिन हाँ डायमंड ज़रूर था। तो इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी से ये लहंगे का ब्लाउज जो है वो तैयार किया गया। और जो ईशा अंबानी की ज्वेलरी के साथ साथ गुजरात और राजस्थान से भी ज्वेलरीज मंगाई गई थी, रियल ज्वेलरीज मंगाई गई थी, नॉट आर्टिफिशियल। और उस रियल ज्वेलरी से ये लहंगे का ब्लाउज बना है, इसीलिए इसकी चर्चाएं सबसे ज्यादा हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना यूनिक है और कितना कॉस्टली होगा ईशा अंबानी का ये लहंगे का ब्लाउज।